तो बच्चों डिफरेंशिएशन में हमने डिस्कस किया था, दिस टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ चेंज, जैसे y और x रिलेटेड है सर्टेन वे में, y इज फंक्शन ऑफ x, सो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. This is called, this is also written in this way, d upon dx of y. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर. ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. ऐसे हो सकता है d अपॉन dt, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, t के रेस्पेक्ट में, है ना. किसको डिफरेंशिएट करना, x को. तो ये हमने मीनिंग समझा था. आई होप कि सारे बच्चों को मीनिंग क्लियर है कि ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है. अगर ग्राफ है y वर्सेस x के ग्राफ में, ये बताएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना. यहां तक क्लियर है. और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था बच्चों. बेसिक फॉर्मूला में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0. दूसरा फॉर्मूला था d अपॉन dx, बहुत है इंपॉर्टेंट, x टू द पावर n. किसी बच्चे से मैं पूछूंगा बिना नोटबुक देखे हुए, अर्णव कैन यू टेल मी क्या होता है फॉर्मूला. अर्णव, कौशिकी, सर n x रेज टू n माइनस 1. ठीक है ना. सही है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. इसमें कहा था x टू द पावर n डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तीसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया d अपॉन dx ऑफ साइन x. बच्चों जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस कम्स आउट एज cos x. d अपॉन dx ऑफ cos x, तो ये एक्सपेक्टेड माइनस साइन x होगा, माइनस. तो ये ध्यान में रखना है ना. अब पांचवा फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, फिफ्थ बेसिक फॉर्मूला. एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो तुम्हें नया होगा, e रेज टू x. और सर ये e क्या होता है. तो e बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है. दिस इज गिवन बाय नेचर. जैसे पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सर e का वैल्यू कितना होता है, तो e का वैल्यू अराउंड 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है ना. नेचुरल लॉगरिथम में ये यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है. ये मैथ में और डिस्कस होगा, आगे पढ़ोगे तभी ध्यान में रख लो. e रेज टू पावर x, इसका ना डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है. मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन भी यही होता है ना. कितना स्पेशल है बच्चों. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही होगा. और आगे मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन भी इसका यही होगा, है ना. सो प्रिविलेज्ड. सो बच्चों ये याद कर लो. एंड सिक्स्थ फॉर्मूला, कुछ बच्चों को लॉग आता है क्या. लॉग नहीं आता है, मैं भी बताता हूं, नहीं तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा. लॉग बेस e. तुम लोग इससे पहले लॉग 10 बेस के बारे में पढ़े होगे या पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे बेस क्या है, e है. लॉग बेस e x, इसका होता है 1 अपॉन x, है ना. और बच्चों जब लॉग बेस e होता है तो इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, ln x लिखते हैं. दिस इज कन्वेंशन.
है ना। जैसे log बेस 10x होता है ना, इसको सिंपली log x लिख देते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन दैट मीन्स बेस इज 10, ये कन्वेंशन ले लिया गया। वैसे ही log बेस e x है तो इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसे लिखते हैं। तो ये दो स्पेशल ट्रीटमेंट वाला है बच्चों। तो ln x का होता है 1/x। तो रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, नया फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हो तो अभी याद हो जाएगा। तो बच्चों ये दो सवाल, पहला बेसिक रूल, शायद ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इफ सम कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाइड, so we can take k outside of the differentiation, है ना, और फिर डिफरेंशिएट जो करना है वो कर लेंगे। तो एक एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया, एंड दिस विल बी क्लियर टू यू। बच्चों दूसरा फॉर्मूला जब हमने डिस्कस कर दिया कि कुछ फंक्शन समेशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, सो वी कैन ओपन दिस, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का और 3 का, 3 का 0 बिकॉज कांस्टेंट है, 2x का 2 बाहर, x का पावर 1 है तो 1 माइनस 1, है ना, ये पुट कर लिया तो सॉल्व होगा। जल्दी से बच्चों क्या होगा इसका आंसर? 3 cos x minus 4 sin x. 3 cos x और माइनस 4 sin x प्लस 2 या प्लस 0? 0. 0 प्लस 2 तो कांस्टेंट है 0, है ना। एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों। अपॉन dx ऑफ x प्लस 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ट्विस्ट किया बच्चों। हमने क्या कर दिया, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्या करेंगे? 2x plus 1. बहुत ही बढ़िया बच्चों, इसको ना इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, है ना। देखते हैं बच्चों कितने बच्चे कर पाते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x, डिवीजन में दे दिया, क्या कर सकते हैं इसको? 2x plus 1. सोच के बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, थोड़ा सा। सर 1 नो 2x minus प्लस x by 2x minus 1 by x square plus 1. प्लस 1 होगा क्या? तूने बहुत सही जाएंगे, थोड़ा सा बस, बहुत बढ़िया मेरा, बहुत बढ़िया की d अपॉन डी एक्स ऑफ सिर्फ प्लस 1 वाला एक एक्स्ट्रा जोड़ दी। देखो एक्स स्क्वायर का x था, एक्स स्क्वायर का x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स का, देखो यहाँ पे x, देखो ये सब में डिवाइड है ना, x का डिफरेंशियल 1, इसका हो गया 0 और d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x बच्चों पिछले क्लास में बताया था, सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इज इट क्लियर? ये 100% क्लियर हुआ क्या, या डाउट है तो पूछो। इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, x इज डिवाइडेड इन ऑल द टर्म, एक्स स्क्वायर में भी x है तो ये x हो गया,
x अपॉन x 1 हो गया, 1 अपॉन x लिख दिया। मुग्धा, भाविष्कर, क्लियर ये? Yes, sir. सोहम, ढोकले, यस सर प्लीज। समझा क्या ये? अच्छा सवाल है, हाँ सर। ठीक है। क्या होगा बच्चों ये? बच्चों ये 6 सवाल दिया हमने, और ये 6 सवाल में कम से कम 3 सवाल होने चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। सबसे पहले तो ये हमने लिख दिया है, इसका तो बहुत ही सिंपल सा होगा बच्चों, d अपॉन डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 2 प्लस हाफ है ये, प्लस रूट एक्स एक्स रेज टू पावर हाफ। इसका हो जाएगा बच्चों 5/2 इंटू एक्स टू द पावर -1 कर दोगे 3/2 प्लस हाफ एक्स टू द पावर -हाफ हो जाएगा। तो 5/2 एक्स रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब ये चेक करना है 6 सवाल में 3 सवाल कर पा रहे हो कि नहीं। यू आर एलिजिबल फॉर विनर बैच और नॉट? 3 होने चाहिए। चलो बच्चों सॉल्व करते हो तो मिलाना है ना। सो टाइम हो गया है, पहला सवाल देखना है। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। बच्चों तुम लोग अब कंफर्टेबल फील कर रहे होगे। एक्स क्यूब का n 3x 3 - 1 3x स्क्वायर, 2x का हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का अभी अभी डिस्कस किया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
बच्चों चेक करो क्या ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/x²। आई होप कि सारे बच्चों को ये सही आया होगा, है ना। सर आपने -1/x² कैसे लिखा? वहां पे तो प्लस है ना। हाँ क्या प्रणव? सर आपने वहां पे -1/x² कैसे लिखा? यस प्रणव, अभी अभी तूने पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो। 1/x का अभी अभी सॉल्व किया था, तो फिर से बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम पूछना है। क्या 1/x को इतना लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1? यस सर। So in this case, -1n into x to the power n minus 1. So -1 into x raised to -2, है ना, -1/x²। ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, बट स्टिल डाउट था तो जरूर अच्छा हुआ पूछ लिया। बच्चों और किसी को दिक्कत? एकदम ध्यान से देखना है, क्या हमें आता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है पहला मैक्सिमम बच्चों का सही हो गया होगा, तो फर्स्ट के बाद सेकंड सवाल पे आते हैं। बच्चों इसको क्या करें, और सिंप्लीफाई कर ले क्या, x minus 1 into x plus 1. Do you know the formula? x² - 1 x minus 1 x square. square minus 3x formula, x square minus 1, है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम लोगों ने क्या किया बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, उसके फॉर्मेट में लाया जिसका डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं। So if you have written in this way, so now you are very comfortable to write x square का 2x और -1 का 0. So 2x is the answer. बच्चों में पॉइंट्स पूछूंगा कितने सही हुए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन से कितने आ रहा है ना। तो अपने नोटबुक में टिक भी करते रहना, कितने सही किए कितने गलत किए। बाद में मैं नोटबुक भी चेक करवाऊंगा, जब लॉकडाउन ओपन होगा तो पूछूंगा कि क्या किया था, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। थर्ड आते हैं बच्चों, यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करूं। sin x। Sir, 2 sin x by 2 cos x by 2 is equal to sin sin x, 2 sin a into cos a is equal to sin 2a, है ना। तो ये एग्जैक्टली sin x का फॉर्मूला बच्चों, रियलाइज दिस, सिंप्लीफाई कर लिया। और sin x का कितना होता है, cos x। तीसरा सॉल्व हो गया, थर्ड। बच्चों 3 में से देखते हैं अभी तक कितने पॉइंट्स आए हैं। क्या खाता खुल गया होगा, आई होप सबका खाता खुला है, समझ में आ रहा है। 1 मार्क्स तो आ गए होंगे कम से कम। देखते हैं बच्चों फोर्थ सवाल में क्या करते हो तुम लोग, सिक्सर मारते हो या रन आउट। इसको क्या करें बच्चों, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। Sir, ये 2 cos x 2 cos x square है। 1 प्लस cos 2x जो है वो है 2 cos स्क्वायर x। So this is nothing but d upon dx of √2 into cos x। √2 हो जाएगा बाहर, और cos x का हो जाएगा बच्चों sin x, लेकिन साइन माइनस, यहाँ पे माइनस, है ना। 4 सवाल हो गए बच्चों। आते हैं 5वां पे। 5वां तो सेकेंडली तुम लोग 4 मार ही दोगे इस पे।
पांचवा तो होना ही चाहिए। फिफ्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ओपन करोगे 1 का 0, cos x का तो सिंपल सा है, माइनस साइन एक्स। 6, लास्ट वन, क्या कोई हेल्प कर सकता है, कैसे करें बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, 1 1 माइनस माइनस cos कॉस। x। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सर cos 2x होगा। sin x हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, प्लस sin x। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि 6 में से 6 मार्क्स कितने लोगों का आ रहा है, हैंड रेज। चलो बच्चों, हाँ मानस बोलो, कुछ पूछ रहे थे? नो सर। बच्चों और किसी में किसी को डाउट? सर हाँ सर वो क्वेश्चन नंबर 5 में हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसका हम -4 इंटू साइन एक्स बाय 2 भी आएगा ना क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या फिर से बोलो। सर उसको अगर हमने आंसर क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। माइनस सर अगर हमने 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हमने लिखा तो फिर हम इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखेंगे, तो फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 साइन पिटाएगा एक्स बाय प्रणव। 2। प्रणव पहले शांत हो जाओ। ये फॉर्मेट जब लिखा है तो हम इसको इजिली जब इतना लिख लिए तो फिर 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अगर लिखोगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन आता है? प्रणव व्हाई यू आर डेविएटिंग सो मच? हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में हम डिफरेंशिएट कर पाए। आर यू गेटिंग माय प्रणव? आर यू गेटिंग मी? यस सर। सो जब हम इसको इतना इजीली कर रहे हैं डिफरेंशिएट, सो हम क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे ऐसा लिख करके? डू नो हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? ऐसे लिखा रहेगा तो इसको ऐसे लिखना है। और उसी का एग्जांपल 6 है, दैट मींस यू आर नॉट लर्निंग प्रणव, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट लिसनिंग। क्योंकि ऐसा लिखा हो तो इसको हमने कैसा लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स। सो यहाँ पे लर्न करना है। और जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं ऑल आर सिस्टमेटिकली, सिस्टम बना के दिया है ना। इट्स नॉट कि रैंडमली हम कुछ भी ले रहे हैं। यू शुड लर्न। यस 1 प्लस कॉस एक्स है, वी नो द हाउ टू डिफरेंशिएट, बट वही इसको कर दिया वी डोंट नो। सो इसको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया बच्चों। क्या किया, सिंप्लीफाई किया इसको। और जब ये किया, ये समझ में आ गया सिक्स्थ बच्चों प्रणव, तो ये बता रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग प्रॉपरली, यू आर नॉट लिसनिंग मी, यू आर नॉट राइटिंग द थिंग्स, यू आर नॉट पेइंग द अटेंशन। दिस इज द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू लिसन फर्स्ट, देन आस्क योर डाउट्स। यस सर। समझ में आया? मिस्टेक समझ में आया? मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पहले जितना बताएगा उसको समझना है, उसमें सब कुछ है। ओके, बट स्टिल आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू इन आस्किंग क्वेश्चंस कि हाँ तो क्यों क्वेश्चंस पूछ लिया, बट ये कैसे सोचना था वो बता रहा हूँ। ओके गॉट इट? बाकी बच्चे भी समझ में आया? बाकी बच्चों को बच्चे क्लियर हुआ यस क्या? ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सिखाने वाले होते हैं एग्जाम्पल्स, इसीलिए सिस्टमेटिकली रखा जाता है ना। दिस इज द डिफरेंस एक एक्सपीरियंस टीचर और एक इनएक्सपीरियंस टीचर में क्या डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, आई होप। अब बताओ कि कोई ऐसा है जिसका 3 से कम स्कोर आया है, 2 स्कोर या 1 स्कोर, एनीवन? और शर्माना नहीं है बच्चों, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सिर्फ हैंड रेज कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो मुझे। बच्चों आगे बढ़ते हैं।
हमने तीन कितने बेसिक रूल डिस्कस किए बच्चों? एक या दो? तीन? दो डिस्कस करते। थर्ड बेसिक रूल में ये बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। डरना नहीं, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है, देन बच्चों इससे डरना नहीं, पहले नोटबुक में लिख लेना, मैं एग्जांपल लूंगा, समझ में आ जाएगा। f ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे a और b क्या है? a एंड b आर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। रियल नंबर। कांस्टेंट होगा a और b। अब इसमें से 5% तुम लोगों को समझ में आएगा, बाकी 95% अब समझ में आएगा व्हेन वी विल टेक एग्जांपल। d अपॉन dx ऑफ sin x क्या होता है बच्चों? cos x। मैं कहूं नहीं, मुझे चाहिए d अपॉन dx ऑफ sin 2x प्लस 3। एंगल में क्या है बच्चों? 2x प्लस 3। हमें पता था sin x, एंगल में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या है? cos x। यहाँ पे x के जगह पे क्या हो गया? 2x प्लस 3। दैट मीन्स ax प्लस b वाला फॉर्मेट आ गया बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin x का cos x, तो sin यहां भी है तो क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 3। ऐसा ही हो जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा काम करना है। क्या करना है? x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। x का कोफिशिएंट 2 cos x. क्या 95% समझ में आया? ये बाकी बचा हुआ इसका मीनिंग क्या था? Yes, sir. अगर मैं बोलूं बच्चों, एग्जांपल ले रहा हूं, d अपॉन dx ऑफ ln x ln x क्या होता है? 1 अपॉन x। अभी वही फॉर्मूला बताया था, बट अब सवाल दे दे d अपॉन dx ऑफ ln 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैन यू गेस? x है ln x का 1 बाई x, ln ऑफ 3x माइनस 2 ax प्लस b का फॉर्मेट है। कौन बताएगा? माइक ऑन करके बताओ, देखते हैं कौन कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एनीवन? कितने बच्चे हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं यहाँ पे? सुपर ब्रिलियंट। 3/3x up -2। क्या बात है? 3 अपॉन 3x माइनस 2। क्या बात है? 3-4 लोगों ने आंसर दिया, माइक ऑन किया, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे क्या समझ में आ रहा है? ये क्या सुपर ब्रिलियंट के कैटेगरी में हो तुम लोग? कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर ये ऐसा ही होगा, यही होगा? एक सिद्धि बोर्ड से मनोली, प्रणव, प्रथमेश, 11, 12, 14, 15 बच्चों को समझ में आया। 19, क्या बात है, 19 बच्चों को, 18 बच्चों को समझ में आ गया। एनीवे, बाकी बच्चों को शायद नहीं कुछ दिक्कत है। सो वेदांत, निकम, उर्वी, शायद तुमने हाथ नहीं रेज किया, या हो सकता है मैंने देखा नहीं। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी।
देखो बच्चों क्या है कि ln x का होता है 1/x। अब x के जगह पे क्या है 3x माइनस 2 है, तो जैसा इसमें है वैसा यहाँ भी हो जाएगा, तो जाएगा 1/3x माइनस 2। बट एक और काम करना है, x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। x का कितना कॉफिशिएंट है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे बस, हाँ है ना? हो माहिती आहे. नाही काही नाही राहू दे, राहू दे. ठीक है ना? कर ईशान मोहन म्यूट कर लो। ईशान मोहन, चलो मैं म्यूट कर दिया। चलो 100 किए हुए प्रथमेश, प्रथमेश कुछ पूछना है पूछ लो। नहीं सर, गलती से रह गए. ईशान कुछ पूछना है? ईशान मुझे लगता है कि वहां बैठा नहीं है, या तो कुछ दूसरा काम कर रहा है। ईशान नहीं सर वो नहीं सर, कोई डाउट नहीं. ठीक है। बच्चों एक आध एग्जांपल और लेते हैं। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना फास्ट, क्या लिखेंगे? d/dx of sin x by 2। सबसे पहले 2 कॉमन, sin x by 2, x के जगह पे x by 2 है बच्चों। दैट मींस अगर मैं कहूं कि ये ax प्लस b का फॉर्मेट अगर है तो a कितना है बच्चों हाफ और b कितना है 0, b नहीं, b से मतलब भी नहीं। तो sin x का कितना होता है cos x by 2। अब क्या करना है, x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर? क्लियर ना? मंदार देशमुख क्लियर ये? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यस सर। d/dx ऑफ cos 3x क्या करेंगे बच्चों? थ्री कॉस थ्री -3 sin x cos 3x है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x, लेकिन x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज आंसर। कितना आसान सा सवाल है। मुझे लगता है कुछ बच्चों को रियलाइज हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन आसान है। चैतन्य क्या ये रियलाइज हुआ डिफरेंशिएशन आसान है? Yes, sir. आसान है या टफ है? आसान है सर. देखो नया चीज सीखा और तुम लोग फटाफट आंसर कर रहे हो, आसान ही है। 50% मार्क्स कर रहे हो कम से कम मिनिमम। तीन कर लिए ना बच्चों, 3 फॉर्मूला ना, चौथा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट 4 u into v फॉर्मेट। मतलब u और v क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था fx into gx, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा दिखता है इसलिए ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखा। समझने का मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, सो हाउ टू डिफरेंशिएट। तो बच्चों एकदम आप देखना, ध्यान में रखना, d/dx ऑफ u इंटू v। u और v क्या है बच्चों, दो अलग अलग फंक्शन है।
तुम कहोगे, गेस वर्क करोगे बच्चों कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, आप प्लस में जैसा किया वैसा ही यहाँ भी कर दो, du by dx इंटू dv by dx, इतना इक्वल टू इतना। लेकिन ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं होता। प्लस में अलग अलग कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये तुम लोग नहीं लिखोगे, अदरवाइज बहुत डांट पड़ेगी। बच्चों इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। u और v है तो क्या करते हैं, पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं और v को एज इट इज रहने देते हैं। सो v इंटू du अपॉन dx। अब बच्चों बाकी तुम खुद ही बताओगे आगे क्या लिखूं। दिस इज द सिस्टम, मैंने बता दिया। u into dv by dx। u इंटू डी बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया। देखो सिमेट्री विल बी एवरीवेयर, सिमेट्री होना चाहिए, मैंने ये कहा तो ये तुम गेस वर्क कर सकते हो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो इसको लिख लो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। हमारा डिस्कशन ट्यूटोरियल T3 तक हो गया है ना, T3 तक। तो बच्चों देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जांपल ले रहा हूं। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, दो मल्टीप्लाइड है। एक को u मान लो और एक को v मान लो। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्या करेंगे, साइन एक्स को एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ जगह नहीं था, मैं पूरा नहीं लिखा, बट तुम लोग समझ सकते हो क्या लिखना था मुझे। ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। बच्चों हो जाएगा, पहले ये 2x लिख लेते हैं, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. बताओ बच्चों क्या हुआ। देखो मैं क्लास में इतने सारे एग्जांपल ले रहा हूं, क्या होगा बताओ इसमें। 1 plus ln x. मंदार देशमुख क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, d अपॉन डी एक्स। पहले क्या करते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं, ln x को एज इट इज प्लस x को एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x। अब ये हो गया 1 और ये हो गया ln x, हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स, ln x प्लस 1। क्या बच्चों ये आंसर आया समझ में? Yes, sir. कर गए बच्चों, तुम्हें एंजॉय कर रहे हो क्या? हाँ सर सॉल्व हो रहा है या ऊपर से निकलना शुरू हो गया? नहीं सर। अभी थोड़ा सा इंट्रैक्शन तुम लोगों का कम हो गया है, मुझे लगा ऐसा। जहाँ ऊपर से निकलना शुरू हो तो बताएं। सर आपने पहले फॉर्मूले के वक्त बोला था कि log ऑफ
10x will be different than log of ex. तो यहाँ पे आपने वापस से 1/x लिखा। नहीं तो log x कहाँ लिखा बच्चों, ln x लिखा ना सर शौनक। ln x और log x में क्या डिफरेंस होता है? हाँ अच्छा मैंने बताया था, तूने मिस कर दिया। मैंने बताया log 10x को ऐसे भी लिखते हैं, सिंपली log x, और log बेस ex को इतना प्यार से तो अभी बता रहा था, तो डिस्कनेक्टेड था क्या, या आवाज नहीं पहुंच रही है बच्चों? मैंने ये बताया था ना। बीच में Yes, sir. हाँ सर समझ में। चलो हो सकता है कभी डिस्कनेक्ट हो गया, बट ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं बताया अगर 10 है बच्चों तो हम यहाँ पे सिंपली 10 लेने की जरूरत नहीं है, ये कन्वेंशन है कि log x लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं, बिकॉज 10 बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। वैसे ही ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ई नहीं लिखने की जरूरत है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ln x। शौनक क्लियर नाउ? यस सर। ई का डेफिनेशन क्या है? हाँ बोलो अस्मिरा। ई का डेफिनेशन क्या है? ई का आपने वैल्यू तो बता दिया था, लेकिन डेफिनेशन? जैसे पाई का मैंने डेफिनेशन बताया था ना, वैसे ई का भी डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा फिजिक्स में और आगे बढ़ोगे ना, नेचुरल लॉगरिथम बताऊंगा, है ना, तो जब वहां पे आएगा तो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ से ई आता है ना? कोई भी चीज, जैसे तुम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़े हो क्या? ये लॉ ऑफ नेचर से ही है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी तुम लोग नहीं पढ़ोगे। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और ये समथिंग ऐसे रिलेटेड है। अगर सपोज हमारे पास बैच है 100 बच्चों का, और उसमें आईआईटी अच्छे रैंक से 1000 रैंक से जाने वाले बच्चे, मान लो उसमें से 10 बच्चे गए। अगर मान लो मैं एक्सपेक्ट करूं कि हमारे पास 200 बच्चों का स्ट्रेंथ होता, तो कितने बच्चे तुम एक्सपेक्ट कर सकते थे, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे जेईई? 100 में से अगर 10 जा रहे हैं 1000 के अंदर, तो 200 बच्चे होते तो उसमें 20 जाते, प्रोपोर्शनल, है ना। तो जब ये प्रोपोर्शनल लॉ ऑफ नेचर है, अगर कोई कहता है, कोई तुम इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहोगे रेजोनेंस से इतने बच्चे क्वालिफाई हुए, रेजोनेंस में बैच स्ट्रेंथ है इतना। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे ज्यादा बैच स्ट्रेंथ है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा बच्चों? जिसके पास ज्यादा बैच है वहां पे ज्यादा क्वालिफाई होगा। लोग कहते हैं कोटा से रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है, कहते हैं कि नहीं? नाम सुना है कोटा? कहते हैं सर। कहते हैं। लेकिन कोटा में पता है कि रिजल्ट ज्यादा आता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? कितने बच्चे वहां पे हैं? वहां पे लाखों लाखों में बच्चे हैं, सर्टेनली बैचेस इतने ज्यादा रहेंगे तो रिजल्ट तो आता है, आना ही ज्यादा। तो ये प्रोपोर्शनल है, वैसे ही ये लॉ ऑफ नेचर है, तो उसी से ई आता है। और जब वहां पे डिराइव करेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा आता है। क्लियर? यस सर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आएगा तुम्हें, और ये बाद में समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टाइप में जब इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जब ई के साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, नेचर का दिया हुआ नंबर, प्रोपोर्शनल होता है ना चीजें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक आध सवाल कर ले मल्टीप्लिकेशन पे। क्या करेंगे बच्चों इसमें? क्या लग रहा है, इसको u इंटू वी के फॉर्मेट में ब्रेक करें, या बेहतर होगा कि मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लूं? इसको दो तरीके से कर सकता हूं।
इसको u मान लो, इसको v मान लो, और ऐसे लिखो, या इसको सिंपल ऐसे लिख लो। दोनों तरीके से रिजल्ट आएगा सेम, और ये चेक कर लेना घर पे। समझा? बच्चों हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, 5वां पे आते हैं, 5th। बच्चों अगर u इंटू वी का पढ़ा, अब क्या लग रहा है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? क्या किसी का दिमाग में आया कि हाँ आप नेक्स्ट सर ये बताने वाले हैं, u बाई वी? Yes, sir. ये होना चाहिए कि अच्छा u इंटू वी का बताया है ना, पहले समेशन बताया, मल्टीप्लीकेशन बताएंगे, मल्टीप्लीकेशन बताया, डिवीजन बताएंगे। तो बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, बट बहुत ज्यादा नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे u अपॉन v, जब मल्टीप्लीकेशन है तो u किसी को मानो, v किसी को मानो, डजंट मैटर, u इंटू वी, v इंटू यू सेम है, बट u बाई v और v अपॉन u सेम नहीं। तो जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, वी स्क्वायर। सबसे पहले वी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में फिर से वही, फर्स्ट डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज। वहां प्लस था बच्चों, यहाँ क्या गेस करोगे? अगर वहां प्लस था तो यहाँ क्या गेस करोगे? माइनस। माइनस। तुम्हारा गेस 100% सही है, माइनस। अब क्या करेंगे, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, बताओ। u dv by dx। बहुत बढ़िया, u इंटू डी अपॉन dx, बहुत ही बढ़िया, हो गया। तो फॉर्मूला बताओ बच्चों, बिना देखे हुए तुम अपने नोटबुक में लिखो, बोर्ड पे बिना देखे हुए, अगर समझ लिया तो एक बार देख लो, समझ लो, और फिर नोटबुक पे पूरा फ्लो में लिखो, बोर्ड नहीं देखना है। बच्चों जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करना है। लिख लिया? Yes, sir. डी अपॉन डी एक्स। देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास अभी चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखना है। tan x बताया तो है नहीं tan x का, और ये u बाई v कहाँ दिख रहा है क्या? u बाई v के फॉर्मेट में by cos x। Sin x by cos x. क्या बात है? ओम मिश्रा, बहुत देर बाद दिखे तुम, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा सर sin x बाई cos x कर दो, यस मुझे भी याद आ गया, ऐसे कर देना। अब क्या करें बच्चों? डिनोमिनेटर फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले हाँ ये फॉर्मूला cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर, एंड cos x as it is d upon dx ऑफ। बच्चों एकदम 100% समझना है यहाँ पे, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछना। देखो मैं स्लो चल रहा हूँ, स्टिल लगता है किसी को फास्ट, तो बता दो, क्योंकि हमारे पास टाइम, एम्पल टाइम है, हमें तो बहुत अच्छा करना है। अब क्या करें? sin x as it is d upon dx of cos x। sin x का क्या होता है? cos x। ये हो जाए Cos x. cos स्क्वायर cos square x। माइनस sin x, और ये भी माइनस sin x है ना, cos x का माइनस sin x, तो यहाँ क्या होगा? Plus sin square x. प्लस sin स्क्वायर। इसको कुछ लिखना आता है तुझे? 1 by cos square x equal to sec square x। तो ये क्या हो जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या? बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने बताया नहीं था, अब हमने एक सवाल के थ्रू कर दिया, बट नाउ रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अभी तक sin x cos x का कहा था नहीं याद करने के लिए,
अब मैंने क्या कहा, tan x का याद करना है। और बच्चों अब तुम्हारा होमवर्क हो गया, d अपॉन dx ऑफ जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का दो हमने बताया था, sin x cos x का बताया था, tan x का भी निकाल दिया। 3 बच्चों हमने निकाला और 3 कौन निकालेगा, तुम लोग निकालोगे। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। cot x का क्या होगा, d अपॉन dx का, sec x का क्या होगा, d अपॉन dx का, cos x का क्या होगा, और cot x को क्या लिखेंगे पता है, cos x by sin x। sec x को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos x। cosec x को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sin x। तो बच्चों तुम मुझे आज मैसेज करोगे इसका आंसर, दिस इज योर होमवर्क। जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे इतना स्पेस छोड़ दो और आज करना खुद से। 1 upon x. इसको डिफरेंशिएट करना बच्चों, x और x प्लस 1, इसको u मान लोगे, इसको v मान लोगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 का स्क्वायर, ओम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे x को प्लस x एज इट इज, सॉरी प्लस नहीं, क्या होगा, माइनस x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे। x प्लस 1, और ये बच्चों समझा। 1 हो गया, माइनस ये x, इसका भी 1, डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओम मिश्रा सेटिस्फाइड? Yes, sir. तो आज का होमवर्क पता है क्या क्या था, cot x का, cosec x का, sin x का, और ये सबका फॉर्मूला याद भी कर लेना है। और दोबारा पूछा तो मैं भी एक और होमवर्क देता हूं बच्चों। हमने 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बताया, अब मैंने दे दिया 3, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन मल्टीप्लाइड है। क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? सो बच्चों तुम क्या करोगे, इसको प्रूव करोगे। इसका ना डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दोनों को एज इट इज, प्लस फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे और v को करेंगे तो u w एज इट इज, प्लस अब स्टेप नेक्स्ट लिख लो, क्या लिखूं, क्या लिखे, सर डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करें तो u एंड v बाहर निकलो, u एंड v को बाहर ले लेंगे, एज इट इज रहने देंगे। तो ये प्रूफ करना है। तो सर कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपने फॉर्मूला बताया, देखो सिमेट्री है क्या, एक सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है, दैट्स व्हाई तूने थर्ड स्टेप बताया। सिमेट्री नहीं होता तो बता पाते थोड़ी, है ना। सो मैंने बताया एवरीवेयर देयर विल बी सिमेट्री। कहोगे सर ये कैसे प्रूफ करें, तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है बच्चों। पहले क्या करो, इसको u मान लो और इसको पूरे को v मान लो, एक फंक्शन मान लो, इसको और फिर इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो फिर u इंटू v लगा दोगे इसमें, तो कर लोगे। तो मैंने हिंट दे दिया, नाउ यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन प्रूव दिस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेन रूल पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने कहा लिंक शेयर कर दूंगा, देख लोगे, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा फास्ट चल सकते हैं बच्चों।